नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत समय पहले वीडियो बनाया था। अभी इस स्टॉक को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बोनस का किंग आप कह सकते हैं। और कि अभी तक ये स्टॉक जो है कि कितने लोगों को करोड़पति बनाया है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसे में ये कंपनी 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जो कि इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट मैं कवर करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाईबैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सारा अपना फोकस नहीं होना चाहिए। फिर भी इस कंपनी को क्या बोनस के बाद क्या हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए तो ये कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, चाहे बोनस का न्यूज हो। और देखा है तो आईटी सेक्टर में चौथी कंपनी है, जो कि देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अभी तक का मल्टी बैगर भी कंपनी बन के साबित हुई है। स्टॉक को बाई करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन हाँ, जो भी मेरे पॉइंट से रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। हम आगे विप्रो लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 1.25% की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, अगर इसके आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं। यहाँ तक कि 1 महीने के रिटर्न को देखेंगे तो 7%, एक बैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर 5 साल में आपका पैसा रिटर्न चाहिए डबल, तो देखा जाए तो अगर इसके आप 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो आपका पैसा डबल होगा ही। बस इतना ही कर सकती है कंपनी। हालांकि मैं अगर वहाँ से भी इसको ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 20% आज भी डाउन है, एग्जिट अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जब से कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट भी किया है, लगभग आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। फिर भी देखा जाए 30% के आसपास, 15 से 20% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी को देखेंगे जो इसका ऑल टाइम हाई है, उससे अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी वही 700 के आसपास भी गई थी। यहाँ पे 700 750 रुपये के आसपास, 730 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाता है। वहाँ से अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी आज भी जो है कि 15 से 20%, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वही 15-20% कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन होते हुए दिख रही है। जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी ने 1:1 का जो कि बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके स्टेट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक ही आपको देखने को मिले, दिसंबर महीने में ही ये कंपनी अभी आप कह सकते हैं 3 दिसंबर इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट बताया जाए। मंडे के दिन अगर आप कल के दिन इस स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको जो कि इसका कि बोनस का भी लाभ मिल जाएगा। हालांकि ऐसे में इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल की अगर बात करूँ तो 14 बार ये कंपनी जो कि बोनस दे रही है कंटिन्यूसली, आप कह सकते हैं। एक शेयर होल्डर को कंपनी अभी बोनस अनाउंसमेंट करते चले। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। पहले बहुत सारे स्टॉक में कि जैसे ही बोनस बाईबैक स्प्लिट का न्यूज आता था तो वो स्टॉक एक रफ्तार पकड़ता था। अभी कैसा भी न्यूज आ जाए, कोई भी स्टॉक जो है कि रफ्तार नहीं पकड़ता। हाँ, किसी न किसी स्टॉक में अपने को ऐसे ही रेंडमली कोई भी स्टॉक ऐसा होगा जो कि जिसमें कुछ दिनों तक तेज़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर तो पहले से जानते थे। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर भी इसको भली भांति अभी समझ चुके हैं। हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारा कि आप कह सकते हैं कि इसी में विप्रो में भी आपको बहुत सारे बिजनेस भी इंक्लूडेड होते हुए भी दिख जाएंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो आईटी सेक्टर इसका मेन कोर बिजनेस भी आप कह सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि 3,02,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। 72% का स्टेक प्रमोटर के पास है। डेट इस कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास है नहीं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे प्लेज की अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस में थोड़ा सा प्लेज देखने को मिलता है, लेकिन विप्रो टेक्नोलॉजी, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस में एक भी रुपये का आपको इसमें जो भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे होने के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों। सबसे पहले अगर इसके क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो कंपनी के माइनस में है, यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में है। और बाकी सब कंपनियों के अच्छे देखने को मिले, जिनके कारण उन स्टॉक की भी प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ इनके जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, सबसे पहले इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कंपनी के थोड़ा सा खर्चे भी हाई ही हैं। खर्चे की अगर बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसके क्वार्टरली में, तो सबसे पहले कंपनी का जो रेवेन्यू है बस जस्ट क्वार्टरली 22,000 का है। लेकिन यहाँ पे 17,000 18,000 का कंपनी के पास खर्चे हैं। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। और अदर कंपनी की अगर मैं बात करूँ, अदर में चलो जस्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजी, इससे तो अच्छी है ना। इसकी अगर आप देखें तो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें 22,000 का ही खर्चा है। देखा जाए तो खर्चा तो सबके सिमिलरली है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनियों का अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एफआईज, डीआईज, हालांकि जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनियाँ हैं, उनमें एफआईज और डीआईज एक
अच्छा होल्डिंग्स भी रखते हैं। अभी इस क्वार्टर की बात करें तो एफआईज ने बाइंग किया, हालांकि डीआईज की बात करें डीआईज ने सेलिंग किया, और पब्लिक की बात करें पब्लिक ने भी सेलिंग किया। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, आफ्टर बोनस के बाद ये कंपनी हो जाएगी 300 रुपये पे, तो फिर चाहे तो आप इसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि आप 10 शेयर लेकर के रख सकते हैं, लेकिन हाँ एक सेफ रिटर्न और स्लो रिटर्न के ऊपर भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मतलब सेफ रिटर्न स्लो रिटर्न के ऊपर भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक भागते हुए शेयर पे पैसा लगाया है और फिर जो कि वो भागता रहेगा, नहीं, वो जिस दिन गिरेगा ना तो उस दिन आपका 50% जो रिटर्न रहेगा वो गायब भी हो सकता है। फिर आप जो है कि मतलब उसको लॉस में भी किसी समय में हो सकता है कि सेलिंग करने की बात करोगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसके पीछे का रीजन्स कुछ होता है, और कोई भी स्टॉक में गिरावट हो रही है तो उसके पीछे का भी कुछ रीजन्स होता है। रीजन्स क्या रहते हैं कि इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्वार्टर 2 हो, क्वार्टर 1 हो, क्वार्टर 3 हो, 4 हो, जो भी है क्वार्टरली परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो जिसके कारण इनमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ हो सकता है कि मतलब मंडे के दिन ये स्टॉक 300 रुपये पे, तो मंडे के नहीं ट्यूसडे को अपने को होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 600 रुपये के आसपास, मतलब 600 के ऊपर भी ये कंपनी ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, फिर भी इसका जो हाई है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी 52 वीक हाई ही लगाया है 596 रुपये, तो 600 के ऊपर भी मंडे के दिन ट्रेड कर सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ गिरावट होगी तो कंपनी वही हो सकता है कि मतलब अभी तो 300 रुपये ही चलेगी कुछ दिनों तक, हो सकता है 250 रुपये भी आप इसको पकड़ सकते हैं। हाँ वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो वही 600 रुपये ही लास्ट आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।